दूरियां कम करके फासले बदलता है। इस दुनिया को युवा हौसला बदलता है। हमारे साथ में पद्मश्री प्रोफेसर महेश वर्मा जी हैं, गुरु गोविंद आईपी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। मैंने देखा कि आपने युवाओं को जो 25 साल के लिए, अभी आपके 25 साल पूरे हुए और अगले 25 साल के लिए भी आप रोड मैप दे रहे हैं अपने यहाँ के यूनिवर्सिटी के युवाओं को। ये क्या कॉन्सेप्ट है, अभी क्या क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में, थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा है कि जब इस तरह के माइलस्टोन पे हम पहुंचते हैं तो हमें पहले पीछे मुड़ के देखना होता है कि हमने कितना फासला, कितना रास्ता तय किया, और फिर सांस लेके ये भी देखना है कि हमें कितना रास्ता और आगे तय करना है। तो 25 साल एक ऐसा माइलस्टोन है यूनिवर्सिटी का कि हम कैसे हम एक छोटे से प्रांगण से हमने शुरू किया और किस तरह से हम ये 25 साल में विशाल 2 कैंपस हम अपने आप को स्थापित कर पाए। और यही नहीं, दिल्ली में एक नामी गिरामी, एक भारत की टॉप 75 यूनिवर्सिटी में हम किस तरह से हमने अपना दर्जा हासिल किया। तो एक तो ये है, ये बड़ा हम सबको बड़ा रोमांच करता है, रोमांचित करने वाला सवाल है, और साथ ही साथ गौरवान्वित भी करता है कि मिल के सब ने, सारे हमारे अध्यापक, हमारा स्टाफ मिलजुल के एक टीम वर्क होता है, कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा जो विजन और मिशन जो हमने स्थापित किया था आज से 25 साल पहले, हम कहीं उसके ऊपर खरे उतरे हैं। मैं देख रहा था एलजी साहब आपकी तारीफ़ कर रहे थे, यूनिवर्सिटी की तारीफ़ कर रहे थे। ये कन्वोकेशन में जब आए, हम कन्वोकेशन भी देख रहे थे, तो एलजी साहब की तारीफ़ मायने रखती है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि एलजी साहब की भी पारखी नज़र है। मैं कई बार वो आ चुके हैं और वो छोटी छोटी चीज़ें देखते हैं, और हर बार आते हैं तो कुछ हमें डायरेक्शंस भी देके जाते हैं, कुछ निर्देश भी देके जाते हैं, और वो ये भी देखते हैं कि जो मैंने कुछ कहा था वो पूरा हुआ या उस पर हम खरे उतरे। और यही नहीं, देखिए, हमें हर समय अपने आप को इनोवेट करना है, अपने आप को अलग सोचना है, एक अनकन्वेंशनल सोच होनी चाहिए, प्लान भी होना चाहिए। और ये मेरी इन चीज़ों में रुचि रही है, और शायद वो इसी वजह से, या जो भी यूनिवर्सिटी ने जो आयाम जो है पैदा किए हैं और इस मुकाम पे हम जो पहुँचे हैं, शायद उसकी वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो कुल मिला के देखिए, ये कोई इंडिविजुअल की तारीफ़ नहीं होती, हमेशा एक टीम वर्क होता है। हर आदमी के पीछे पूरी टीम होती है। कुल मिला के जो प्रतिष्ठा बनती है, या जो आपको प्रोत्साहित किया जाता है, ये पूरी टीम को किया जाता है। आपने यूनिवर्सिटी बोला, मैं जरा एक कॉमन दर्शक जो दिल्ली के बाहर भी है उसके लिए एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या कोर्सेज हैं, किस तरह से एडमिशन हो सकता है, क्या फीस है? ये छोटा सा सवाल उन लोगों के लिए जो एडमिशन लेना भी चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, ये ऐसा सवाल है जो सबको पसंद आएगा। पसंद इसलिए आएगा क्योंकि ये एक तो सरकारी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे लोग सोचेंगे ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। सरकारी, और फीस भी सरकार पैदा करती है, सरकार तय करती है। हर साल सरकार जो है एक स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी बनाती है, एक अफसर के अंडर बनाती है, और वो हर इंस्टीट्यूट का खर्चा देखती है और उसके हिसाब से एक बहुत बहुत सूक्ष्म सी फीस जो है वो फिक्स करती है। तो फीस भी सरकारी है, यूनिवर्सिटी भी सरकारी है, और ऐसे ऐसे कोर्सेज हैं जो सारे स्किल ओरिएंटेड हैं। हमारे यहाँ देखो, जितने भी कोर्सेज हैं वो सब जॉब ओरिएंटेड है। इंजीनियरिंग है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, लॉ है, केमिकल टेक्नोलॉजी है, आप नाम बताओ, हमारे यहाँ है। देख रहा था योगा है, सब कुछ है, मेडिकल है। मेडिकल देखो, 6 मेडिकल कॉलेज है, योगा है, होम्योपैथी, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल, हॉस्पिटैलिटी, प्लानिंग, आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब जो हमारा ईस्ट कैंपस जो है, जो हमने पिछले साल वहाँ उद्घाटन किया था फॉर्मल, वहाँ अभी 3000 बच्चे हैं वहाँ, और वो 18 एकड़ का कैंपस है। वो बहुत ही मॉडर्न कैंपस है, और वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, डिज़ाइन, इनोवेशन, मशीन लर्निंग, ये सब सारे जो है मॉडर्न प्रोग्राम है। इसकी फीस भी सरकारी है, सब फीसें सरकारी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर मैं देख रहा हूँ यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये तो देखिए, ऐसा है कि अगर आप पढ़ाना चाहेंगे तो एनवायरनमेंट भी सही होना चाहिए ना। बच्चे को कैसे हम ये बताएं कि देखिए, आप चाहे कैसा भी हो, चाहे फीस आप थोड़ी भी लो, बट वो सरकारी नहीं लगना चाहिए। आज हर बच्चा जो चाहता है कंफर्ट में रहना चाहता है,
तो हम चाहते हैं कि हमारा जो वातावरण भी है वो बहुत, अब देखिए आप पूरा ग्रीन कैंपस है और बहुत सुंदर वातावरण है। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि ये एक सरकारी जैसा ढुलमुल एक रवैया होता है। हाँ, जो हालांकि आज पुरानी बदल छवि गया थी, हाँ, जो पुरानी छवि थी, हालांकि आप सारे मैंने देखा सरकारी इंस्टीट्यूशन बदल गए, तो वो सोच यहाँ नहीं है। और जो भी हम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि उसको एक अच्छी तरह से प्रोजेक्ट करें। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से हम एक्सेल भी करते हैं, क्वालिटी में भी विश्वास करते हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो हमें नैक ने जो एक्रेडिटेशन है, जो हाईएस्ट ग्रेड हमें दिया है A++, कहीं ना कहीं ये सब जो कुल मिला के, जो चाहे वो अध्ययन है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो हमारी इन्वायरमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, चाहे वो कोर्सेज है, और हमारी जो शोध की क्षमता है, रिसर्च की क्षमता है, इन सबको मिला के ये जो है प्रमाणित करता है कि नहीं, आपके जो मापदंड हैं, आप मापदंड पे खरे उतर रहे हो और आपको सबसे बढ़िया जो है A++ ग्रेड हम दे रहे हैं। एडमिशन कैसे ले सकते हैं? हाँ, ये देखिए ऐसा है कि एडमिशन के लिए हमारे यहाँ बहुत रास्ते खुले हैं। एक तो हमारी यूनिवर्सिटी अपना एक टेस्ट करती है, वो आजकल पोर्टल पे है, आजकल उसका ऑन है, 31 मार्च तक उस पर आप कर सकते हो। पोर्टल का नाम क्या है? वो है ipu.admissions.ac.in ipu.admissions.ac.in। ये आपको नेट से पता लग जाए, आप उसमें रजिस्टर कर दीजिए, है ना। हमारे पास 40,000 सीटें हैं, 45,000 सीटें हैं। अगर बच्चा उसमें रजिस्टर करेगा और एक एग्जाम में बैठेगा, तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर आपने CUT दिया है ना, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आता है, उसमें अगर आपने रजिस्टर किया, उसमें से एडमिशन ले सकते हैं, है ना। और कुछ एक हमारे जो मास्टर्स प्रोग्राम है, उसमें आपको एंट्रेंस में बैठना नहीं पड़ता। कुछ एक प्रोग्राम है कि आप बैचलर डिग्री के परफॉर्मेंस से मास्टर्स ले सकते हैं। तो सिर्फ आपको IPU के टेस्ट देना है और या CUT में बैठना है, दोनों से एडमिशन हो सकता है। आगे के क्या अभी कुछ पाइपलाइन में कुछ योजना? हाँ, देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बता रहा था कि हमारे जो मोस्टली प्रोग्राम्स हैं वो प्रोफेशनल हैं, टेक्निकल हैं, और जो हम नरेला कैंपस बना रहे हैं, और जैसे हमारे उपराज्यपाल जी कह रहे थे कि रूरल एरियाज में, तो हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी तक हमने ट्राई नहीं की हैं। जैसे एग्रीकल्चर है ना, एग्रोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर, इस तरह की पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। देखिए आज हेल्थ सबको चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, तो हेल्थ केयर के लिए आपको असिस्टेंट चाहिए, आपको पैरामेडिकल लोग चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाहर में भी, बाहर के देशों में हमारी नर्सेज देखिए पूरे संसार में सब जाती जॉब है ना। हाँ, तो इस तरह की चीज़ें हम कुछ नया जो आज तक हमने नहीं किया वो हम प्लान कर रहे हैं, और वहाँ भी करेंगे। और 2047 तक, और देखिए ऐसा होता है कोई भी चीज़ जो है स्टैटिक नहीं होती, डायनामिक होती है। आज हमने ये साल कोर्स किया, हमें लगा ये कोर्स अच्छा नहीं है, इसमें ज़्यादा बच्चों की रुचि नहीं है, उसको ड्रॉप करके नया कोर्स ला सकते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है ये चालू रहती है और ये डायनामिक है, और हर साल हम इसको डिटरमिन करते हैं कि ये कौन कौन से कोर्स में बच्चों की रुचि है। देखिए हम फीडबैक लेते हैं स्टेक होल्डर से, वो चाहे हमारे टीचर्स हों, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, चाहे वो हमारे एलुमनाई हों, चाहे हमारे मार्केट हो, सबसे हम एक फीडबैक लेते हैं। पर्सनल सवाल जी, पूछिए। पद्मश्री आपको मिला था जी, तो पद्मश्री आपका जो नाम के साथ जुड़ा हुआ है जी, वो भी अनुभव बच्चों को मिलता होगा, पक्का मिलता होगा। नहीं देखिए ऐसा है, मुझे ये लगता है कि देखिए हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा अपने आप का बड़प्पन नहीं आना चाहिए। पद्मश्री जब आप कुछ काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप रिकॉग्नाइज होते हो। मैं जैसे मौलाना जाद में था, उसको मैंने कैसे स्थापित किया, शायद वो सरकार ने उसको नोट किया। कई सालों से मेरा नाम जा रहा था पद्मश्री के लिए। शायद पहले वो सरकारी डॉक्टर्स को नहीं देते थे, फिर उन्होंने सरकारी डॉक्टर को देने शुरू किया, एम्स के डॉक्टर्स को दिया। तो मुझे मैं गौरवान्वित फील करता हूँ कि मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में डेंटल में शायद 3 या 4 लोग हैं जिनको आज तक पद्म, और मेरे के बाद शायद ही, मुझे नहीं लगता कि किसी और को मिला है। तो ऐसा नहीं है, इसमें कोई अपने आप को बड़ा या अपने आप को फील करने की बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं ये एक टेस्टिमनी है कि कहीं ना कहीं आपने जो सेवाएं दी हैं या आपने कुछ काम किया है, तो कहीं ना कहीं उसको समाज ने या भारत या आपके देश ने या आपके बाकी के लोगों ने उसको पहचाना है, उसको सराहा है, और उसका एक उसका ये छाप है कि आपने किया है। हाँ, ये जरूर, बट ये भी है कि जब आप पद्मश्री होते हैं तो आपकी हर आदमी की नज़र आपके पास होती है कि कहीं ना कहीं आप कोई गलती ना करें, कोई आपका जो आपसे जो एक्सपेक्टेड है वो आपकी बहुत एक जिम्मेवारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप
जो है अपना हर कदम जो है सोच समझ के करें, कोई ऐसा गलत काम ना करें, ताकि वो जो आप पे भी और आपको जो पुरस्कृत किया गया है उस पे भी कहीं, उस छवि पे कहीं दाग ना आए। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल असर करता है कि हमारे साथ में ऐसी फैकल्टीज़ हैं जो ज़बरदस्त पढ़ा रही हैं और बड़े ऊंचे ऊंचे उनके पास में तमगे भी हैं, और ये जो प्रोफेसर्स हैं, ये जो अध्यापक हैं, ये बच्चों को गढ़ते हैं, और इसीलिए तो सारे बच्चे धीरे धीरे मंजिल तक आगे बढ़ते हैं। कैमरामैन राहुल देव के साथ भूपेंद्र सोनी देवराही।